अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पीएचपी ऑपरेटर्स। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर का ये मतलब है कि कोई भी यहाँ से अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करना डाटा पे। जैसा कि सबसे पहले यहाँ पे एडिशन का है अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो दो जो हैं वेरिएबल उनको आपस में ऐड कर देना प्लस ऑपरेटर यूज़ करके। सेकंड हमारे पास आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में ये है कि एक वेरिएबल में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना। और इसमें एक और बात है कि ये दो ऑपरेंड पे अप्लाई होता है। इसको बोला जाता है ऑपरेटर। ये जो हमारे पास सिंबल है, और ये जो इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे हैं इनको बोला जाता है ऑपरेंड। तो ऑपरेंड वो होते हैं जिन पे अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं। तो इस तरह एक एक्सप्रेशन बनता है, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो उसके बाद फिर हमारे पास आता है एडिशन। उसके बाद फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि दो हमारे पास ऑपरेंड हैं उन पे उनको मल्टीप्लाई करना आपस में। उसके बाद फिर आता है डिवीजन। तो दो नंबर को डिवाइड करना, जैसे 10 डिवाइडेड बाई 5। एक्स में हम रखवा देते हैं 10 और वाई में 5। तो इस तरह हम दो नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये मॉडुलस का सिंबल है, ये यूज़ किया जाता है रिमाइंडर निकालने के लिए। रिमाइंडर का ये मतलब होता है, यहाँ पे मैं आपको अभी शो करवाता हूँ। यहाँ पे ठीक है जी। ये हमारे पास दो नंबर हैं। यहाँ पे ये एक्स एक्स में हमारे पास है 10, और यहाँ पे वाई में हमारे पास है 5। अब हमने रिमाइंडर निकालना है, इसका क्या आउटपुट हमें आएगी। यहाँ पे 10 हम यहाँ पे रखेंगे और 5 के साथ डिवाइड करेंगे। 5 2 आर 10, और यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर में क्या आएगा, 0। तो ये हमारा आंसर आएगा यहाँ पे। तो अगर हम इसके इको करते हैं तो ये हमें 0 आउटपुट आएगी। तो जो भी आपकी यहाँ पे इनपुट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे आता है डबल स्टैरिक। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा 1 स्टैरिक, यहाँ पे आ रहे हैं 2 स्टैरिक। तो इसका मतलब है कि अगर हमें 2 की पावर 3 2 की पावर 3 हमें फाइंड करनी हो, पावर हमें फाइंड करनी हो, तो फिर हम डबल स्टैरिक यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास x में है 2, y में है 3। तो आउटपुट हमें क्या आनी चाहिए, 8। तो इस तरह हम पावर फाइंड कर सकते हैं इस ऑपरेटर को यूज़ करके। नेक्स्ट हमारे पास होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में यहाँ पे सबसे पहले है इक्वल टू। इक्वल टू का ये मतलब है कि जो y की वैल्यू है वो हम x को दे रहे हैं, x को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था, हमने वेरिएबल बनाया था और उसमें कोई वैल्यू स्टोर करवा दी थी x=5। तो इसमें क्या हुआ था कि जो 5 था वो x को असाइन हो गया था। तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद आता है हमारे पास प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक और इसका मेथड होता है। एक्चुअली हम इसको यूज़ इसलिए करते हैं x=x+y। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि x और y को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास ऐसा करते हैं, यहाँ पे x एक वेरिएबल है, x में हमारे पास है 5, और y एक वेरिएबल है, इसमें है 10। और यहाँ पे हम ये एक्सप्रेशन लिख रहे हैं x=x+5। अब होगा क्या, x में क्या है 5, y में है 10। 10 + 5 15, और वो असाइन होगा x को। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है। तो हम ये यूज़ करेंगे, क्या होगा x=x+5। तो x की जो वैल्यू होगी y में ऐड करेगा, और फिर वो x को इनिशियलाइज कर देंगे। तो इसको बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये होता है सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर, ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये क्या है, यहाँ पे हमने प्लस किया तो यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन कर देनी है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और यहाँ पे मॉडुलस। मॉडुलस में क्या होगा, x=x मॉडुलस 5। इन दोनों का मॉडुलस फाइंड करो, रिमाइंडर जो आएगा वो हम x को इनिशियलाइज कर देंगे। तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर।
नेक्स्ट है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ किया जाता है जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले है डबल इक्वल टू। तो डबल इक्वल टू अगर हमारे पास एक कंडीशन हो कि आपने दो नंबर हैं एक्स एंड वाई, इसमें से आपने ये बताना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, तो आपने ट्रू और फॉल्स बताना है। अब हम कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, एक एक्स इक्वल टू डबल इक्वल टू वाई। एक्स में क्या है यहाँ पे, हम यहाँ पे इसको लिखते हैं 5, और y में भी है 5। तो अब ये दोनों इक्वल हैं तो कंडीशन क्या है, ट्रू। तो हम यहाँ पे नीचे डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये हम इफ एल्स में प्रॉपर इसको देखेंगे, क्योंकि अभी हमने इफ एल्स नहीं देखा तो यहाँ पे हम वो चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल हम इसका कंसेप्ट लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आता है ट्रिपल इक्वल टू। इसमें यह है कि नंबर भी इक्वल हो और उनकी डाटा टाइप भी सेम हो, तब ये हमें ट्रू रिजल्ट देगा। ये ट्रू कब देगा, जब दोनों नंबर इक्वल हों और यहाँ पे इनकी डाटा टाइप भी सेम हो। जैसे कि यहाँ पे ये हो 5 और ये हो 5.0। अब ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, तो रिजल्ट में हमें ट्रू नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें इस सिचुएशन में हमें ट्रू मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डाटा टाइप नहीं देखी जाती, यहाँ पे डाटा टाइप भी देखी जाती है कि नंबर भी इक्वल हों और उनकी डाटा टाइप भी सेम हो, तब हमें रिजल्ट ट्रू मिलता है। और फिर हमारे पास है एक्स नॉट इक्वल टू वाई। अब हमारे पास सिचुएशन है कि हमने बताना है कि ये नंबर, वैसे इनको एक ही बार यूज़ करें तो वो सेम कंडीशन बनती है, लेकिन इसको डिफाइन करने का थोड़ा सा सेपरेट मेथड है। तो 5 नॉट इक्वल टू 5। अब देखिए 5 तो इसके इक्वल है, तो ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो अब देखें यहाँ पे 5 नॉट इक्वल टू 0। अब 5 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो कंडीशन हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो अब हमें यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा और हम यहाँ पे नीचे मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं कि ये नंबर जो है वो इक्वल नहीं है 5 के। उसके बाद यहाँ पे आता है x ग्रेटर देन y। अब हमारे पास सिचुएशन है कि हमने डिस्प्ले करवाना है मैसेज कि x y से ग्रेटर है या नहीं है। अब x में हमारे पास 10 है, y में क्या है 20। तो 10 ग्रेटर है 20 से, कंडीशन फॉल्स है। 10 जो है वो 20 से लेस है। अब यहाँ पे हम 20 इधर कर देते हैं। अब 20 ग्रेटर है 20 से, कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि 20 जो है वो उसे उसके इक्वल है, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो अब यहाँ पे 20 ग्रेटर है 10 से, तो कंडीशन ट्रू है, तो हम डिस्प्ले करवा सकते हैं कि 20 इज ग्रेटर देन 10। उसके बाद आता है लेस देन। हमारे पास यहाँ पे 10 और ये है 20, एक्स और वाई को मैं लेके चल रहा हूँ। तो 10 लेस है 20 से, लेस देन है 20 से, तो कंडीशन ट्रू है, तो रिजल्ट में हमें ट्रू मिलेगा। और अब यहाँ पे हमारे पास होता 100। 100 लेस देन है, लेस देन 20, तो कंडीशन क्या है, फॉल्स। 100 ग्रेटर है 20 से। तो इस तरह ये डिफाइन किए जाते हैं। उसके बाद है ग्रेटर देन इक्वल टू। पहले हमने देखा ग्रेटर देन, अब हम देख रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। जैसे कि यहाँ पे ये हमारे पास 20 ग्रेटर देन 20, तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ रही थी, कंडीशन फॉल्स आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल था। अब हम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल यूज़ करते हैं, तो कंडीशन में रिटर्न में हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट ट्रू मिलेगा, क्योंकि 20 जो है वो इक्वल है। और यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 21, 20 जो है वो ग्रेटर इक्वल टू, या तो इक्वल हो या उससे ग्रेटर हो, तो फिर वो हमें रिजल्ट में ट्रू देगा। अब यहाँ पे ग्रेटर भी है, तो फिर हमें रिजल्ट में ट्रू मिलेगा। और इसी तरह लेस देन इक्वल टू भी होता है। यहाँ पे असल में मैंने डबल इक्वल लगा दिया था, तो यहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू का ये मतलब है 4 लेस देन इक्वल टू 10, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है। 4 जो है वो 10 से लेस देन है। और अब अगर यहाँ पे हम 4 लिखते हैं, 4 लेस देन इक्वल टू 4, तो रिजल्ट में हमें ट्रू मिलेगा। तो ये थे हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर। अब आते हैं ये ऑपरेटर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पे एक हमारे पास वेरिएबल है x, उसमें था 5 स्टोर। यहाँ पे देख लेते हैं, x में था 5। अब यहाँ पे क्या है, प्री इंक्रीमेंट, कि पहले इंक्रीमेंट करो
फिर नेक्स्ट काम करो। इसकी मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल में जाके देखेंगे, यहाँ पे समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे इधर से स्टार्ट करते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं, और फिर हम लास्ट पे जो है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर और उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर, ये हम यहाँ पे अपने एडिटर में जाके इसके आउटपुट भी लेंगे और साथ में रन भी करेंगे इसको। तो सबसे पहले आपने जैम सर्वर को स्टार्ट करना है, उसके बाद आपने फाइल क्रिएट करनी है PHP की। तो मैंने फाइल को सेव कर लिया है secondlecture.php, और अब मैंने इसके अंदर वर्किंग स्टार्ट करनी है, और साथ में मैंने फाइल को भी रन कर लिया है। तो हमने PHP स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले हम PHP का सिंटैक्स डिफाइन करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर को देख लेते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर में सबसे पहले क्या है, एडिशन। तो एडिशन हमने करवानी है, तो दो वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, $a इक्वल टू 10, $b इक्वल टू 20। तो इको के अंदर हम $a प्लस $b, ये हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, बस एक दफ़ा थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब होगा क्या, 10 मिला, ए को असाइन किया, असाइनमेंट ऑपरेटर जो हमने अभी देखा, ये 20 असाइन हुआ बी को, तो 20 बी में स्टोर हो गया। और अब हम क्या कर रहे हैं, ए में क्या था, 10, 10 प्लस 20, तो आउटपुट हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 30। तो फाइल को रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। साथ में मैसेज भी अगर ऐड करवाना है, द एडिशन ऑफ टू नंबर्स, यहाँ पे इक्वल टू ऐड कर दें और कनकैट कर दें। हाँ, यहाँ पे ये क्या आ रहा है, एरर ऑनलाइन 12। ये 12 है, तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, नॉन न्यूमेरिक वैल्यू। तो अब यहाँ पे एरर क्या है कि ये दो नंबर यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, ए क्या है, एक इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, लेकिन ये जो साथ है ये हमने कंकैटिनेशन किया, लेकिन ये स्ट्रिंग है, न्यूमेरिक नहीं है, तो यहाँ पे ये एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो इस ऑपरेशन को हमने इससे सेपरेट करना है। तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे सी, और यहाँ पे $a प्लस $b, और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, $c को डिस्प्ले करवा देंगे, क्योंकि यहाँ पे अब कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा, तो सिंपल आउटपुट आनी है, तो इस वजह से वहाँ पे एरर आ रहा था। तो अब जाके रिफ्रेश करते हैं, तो हमारा एरर ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह आपने यहाँ पे ये सब ऑपरेटर जो हैं इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, और यहाँ पे ये मैं आपको बता देता हूँ। हम लेते हैं सबसे पहले ए में 2, बी में 3, तो इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं और सिंपल आउटपुट दे लेते हैं, $a डबल स्टैरिक $b। सेव करते हैं और जाके रिफ्रेश करते हैं। आउटपुट में क्या आया, 2 की पावर 3 8। यहाँ पे आपको एरर शो हो रहा है यहाँ पे, तो इसका ये मतलब है कि ये जो एडिटर है थोड़ा सा ये ओल्ड वर्जन है, तो इसके अंदर ये जो ऑपरेटर है ये डिफाइन नहीं है, तो इसको पता नहीं चल रहा कि ये मैंने ठीक लिखा है या गलत लिखा है, इस वजह से यहाँ पे इसने रेड कर, ये कोड ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसमें कोई एरर होता तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले होता, जो हमने लास्ट टाइम फिक्स किया है। तो उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर की तरफ। तो ये है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, कि ये जो 2 है ये ए को असाइन हो रहे हैं। अब हम आते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की तरफ, इन दोनों को रिमूव नहीं करते। $a इक्वल टू, पहले हम सिंपल तरीके से करते हैं, प्लस $b, इको
$a, तो आउटपुट क्या आनी चाहिए 5। ए और बी को ऐड किया और ए में स्टोर करवा दिया। तो अब हम ऐसा करते हैं, इसको शॉर्ट करने के लिए प्रोग्रामिंग में इस तरह यूज़ किए, फंक्शन वगैरह इस तरह यूज़ किए जाते हैं कि हम उसको अपने कोड को शॉर्ट करें। तो वैसे हम उस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये तरीका जो है ये बेस्ट है। तो आउटपुट वो सेम ही आएगी। तो इसी तरह आपने ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। सिर्फ सिंबल चेंज होगा, बाकी वो अपना परफॉर्म जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करके डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम। ये है हमारे पास ए और ये बी। इसमें हमने चेक करना है कि ये दोनों नंबर इक्वल हैं या नहीं। तो यहाँ पे फिर हमें एक कंडीशन भी लगाना पड़ेगी इफ एल्स की। तो इफ एल्स भी हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इफ लिखते हैं, उसके आगे यहाँ पे राउंड ब्रेसेस आती हैं, पैरेंथेसिस। उसके बाद यहाँ पे इसकी जो बॉडी है वो करली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन की जाती है कंडीशन की। उसके बाद हमारे पास इसके बाद आता है एल्स। एल्स के आगे पैरेंथेसिस नहीं आती, राउंड ब्रेसेस नहीं आती। तो यहाँ पे इसकी जो बॉडी है वो करली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन की जाती है। तो अब हमने क्या करना है, ऑपरेटर यूज करने हैं। तो हम चेक करेंगे इफ ये $a डबल इक्वल टू $b। इको में हमने क्या डिस्प्ले करवाना है, बोथ नंबर आर इक्वल। एल्स में हम इको में डिस्प्ले करवा देंगे यहाँ पे बोथ नंबर्स आर डिफरेंट। अब ए में क्या है 2, बी में क्या है 3। 2 डबल इक्वल 2 इक्वल है 3 के, तो कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो जब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी तो ये इफ जो है ये रन नहीं होगा। फिर यहाँ पे कंट्रोल जो है एल्स के अंदर आ जाएगा। और एल्स में हम क्या डिस्प्ले करवा रहे हैं, एल्स में कंडीशन की चेकिंग नहीं होती। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये काम होगा ही होगा, ये डिस्प्ले होगा ही होगा मैसेज। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती तो फिर यहाँ पे इसी को ही वो रन करता, एल्स में कभी नहीं आएगा अगर इफ ट्रू हो गई तो। अब हम इसकी आउटपुट लेते हैं और फिर चेक करते हैं। बोथ नंबर आर डिफरेंट, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर उसने यहाँ पे ये मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। अब हम नंबर को इक्वल कर लेते हैं। बोथ नंबर आर इक्वल। अब ये हुआ कि ये हमारी जो कंडीशन थी ये कंडीशन हमारी ट्रू है। तो इस वजह से उसने एल्स को जो है रन नहीं किया। तो कंट्रोल इधर आएगा ही नहीं, और इसी इफ को जो है वो रन करके जो हमारी इसके अंदर बॉडी के अंदर डाटा होगा उसको वो कंपाइल कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये था हमारे पास डबल इक्वल। और अब हम ये ट्रिपल इक्वल भी चेक कर लेते हैं। बोथ नंबर आर इक्वल आना चाहिए मैसेज। तो ये हमारे पास रिफ्रेश किया तो रिजल्ट आ गया, क्योंकि हमने देखा कि इस कंडीशन में एक तो दोनों नंबर सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और सेकंड कि डाटा टाइप भी सेम हो। अब हम ऐसा करते हैं, पहले उसने डिस्प्ले किया बोथ नंबर आर इक्वल। अब हम इसकी डाटा टाइप इनमें से एक की चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं इसकी डाटा टाइप 2.0 कर देता हूँ। नंबर तो सेम है 2 और 2, लेकिन डाटा टाइप जो है वो ये इंटीजर है और ये फ्लोट है। तो अब हम जाके रिफ्रेश करते हैं, तो बोथ नंबर आर डिफरेंट, क्योंकि उसकी डाटा टाइप जो है वो मैच नहीं हुई। नंबर इक्वल है लेकिन डाटा टाइप मैच ना होने की वजह से उसने इसको फॉल्स कर दिया। तो उसने एल्स को रन कर दिया। उसके बाद आता है नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे हम नॉट का सिंबल लगाते हैं और यहाँ पे
9 लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू और यहाँ पे फॉल्स। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू डिस्प्ले होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो रिजल्ट में हमें फॉल्स मिलेगा। ट्रू, तो क्या इसका मतलब है कि 2 नॉट इक्वल टू 9, तो कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे इको में हमें ट्रू मिल गया। उसके बाद हमारे पास आ रहा है ग्रेटर देन, फिर लेस देन। तो अब हम यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लगाते हैं, ए ग्रेटर देन बी। तो 2 ग्रेटर है 9 से, तो कंडीशन क्या है फॉल्स, तो आउटपुट में हमें आना चाहिए फॉल्स। तो हमारे पास आउटपुट आ गई। अब हम चेक कर लेते हैं लेस देन। तो हमें क्या डिस्प्ले हुआ, ट्रू। 2 लेस देन 9, कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट में ट्रू है। उसके बाद है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है इसी तरह। और अब हम आते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्री इंक्रीमेंट। इसको यूज़ किस लिए करते हैं और ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है, ये प्री का और पोस्ट का, इसको देखते हैं। तो ये हमारे पास एक नंबर है $x इक्वल टू 5। अब हम ऐसा करते हैं कि प्लस प्लस $x कर देते हैं और इसकी आउटपुट लेते हैं इको $x, और यहाँ पे भी लेते हैं उसकी हमने इंक्रीमेंट करने से पहले भी उसकी आउटपुट लेते हैं ताकि डिफरेंस हमें शो हो जाए। बी आर कर लेते हैं यहाँ पे इको, पहले 5 डिस्प्ले हुआ फिर 6 डिस्प्ले हुआ। तो यहाँ पे 5 था तो 5 डिस्प्ले हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, एक इंक्रीमेंट कर दिया। एक्स में था 5, उसने इंक्रीमेंट, इसका एक और मेथड भी होता है जैसे वो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का था, एक्स एक्स इक्वल टू एक्स प्लस इक्वल टू वाई। तो इसी तरह यहाँ पे $x इज इक्वल टू $x प्लस 1, ऐसे भी लिखा जा सकता है कि x में क्या हो रहा है, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन ये प्री डिफाइन है तो हमने ऐसे ही लिखना है जैसे ये डिफाइन है। तो पहले उसने क्या किया, इंक्रीमेंट किया और फिर डिस्प्ले करवा दिया। तो अब हमारा जो मेन है पॉइंट वो ये है कि इनमें डिफरेंस क्या है, पहले प्लस करने में और बाद के प्लस करने में। तो उसकी तरफ आते हैं। ये हमारे पास आ गया x इक्वल टू 5। अब हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं $y इज इक्वल टू प्री इंक्रीमेंट करते हैं $x और इको $y। आउटपुट में क्या आना चाहिए, 5 होगा x में, तो ये क्या हो रहा है, प्री इंक्रीमेंट हो रहा है। तो प्री इंक्रीमेंट करेगा, 5 में 1 ऐड करेगा तो 6 हो जाएगा, और जो 6 है वो y को असाइन कर देगा और आउटपुट हमें 6 आएगी। 6 आउटपुट आएगी, आ गई। अब अगर हम यहाँ पे हमने प्री यूज़ किया, अगर हम पोस्ट यूज़ करें तो प्री में जो है वो यहाँ पे प्लस का सिंबल पहले आता है और पोस्ट में बाद में आता है। तो अब क्या होगा, क्योंकि पोस्ट का मतलब है बाद में, तो पहले क्या करेगा, x जो है वो y को असाइन करेगा फिर उसमें इंक्रीमेंट करेगा। अब 5 जो है, x में था 5, तो 5 पहले y को असाइन होगा फिर उसमें इंक्रीमेंट करेगा। अब y में तो 5 आ जाएगा तो हमें क्या आउटपुट आएगी, 5। ये डिफरेंस है प्री का और पोस्ट का। और अब x क्या हो गया, 6। तो अगर हम यहाँ पे x को प्रिंट करें और यहाँ पे बी आर यूज़ करते हैं, 5 और 6,
क्योंकि y को पहले वो उसने असाइन कर दिया था, फिर उसने इंक्रीमेंट किया, तो y इस वजह से 5 है और x में 6 है। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट। इसमें क्या है, वो पहले इंक्रीमेंट कर रहा था 1 का, हमेशा इंक्रीमेंट बाय 1 होगा, ना ही पॉइंट में जाएगा 1.0, हमेशा उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर डिक्रीमेंट हो रहा है तो 1 जो है उसमें से डिक्रीमेंट कर देगा। तो पोस्ट और प्री की आपको समझ आ गई होगी। आपने इस तरह चेंज करके सिनेरियो को आउटपुट लेनी है तो आपका कंसेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाएगा। तो अब आते हैं यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास ये होता है एंड और ये होता है और। इसमें क्या होता है, रिजल्ट ट्रू होता है इफ बोथ एक्स एंड वाई आर ट्रू, और में क्या है, ट्रू इफ एदर एक्स आर वाई इज ट्रू। मतलब ये कि अगर यहाँ पे दो कंडीशन है, उन दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है, तो तब हमें रिजल्ट में ट्रू मिलेगा। और यहाँ पे और में क्या है कि एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो रिजल्ट में हमें ट्रू मिल जाएगा। तो इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हम 4 नंबर ले लेते हैं। ये हमारे पास है $A, इसमें है हमारे पास 5, $B, इसमें है 20, यहाँ पे $X, इसमें है 40, और यहाँ पे है $Y, इसमें हम रख लेते हैं 10। अब हमने सबसे पहले एंड कंडीशन लगानी है। ये हमारे पास एक इफ है, ये एल्स। इफ $A इज इक्वल टू $B, ये हमारे पास एक कंडीशन हो गई। अब हमने यहाँ पे सेकंड कंडीशन लगानी है, तो उसके सेंटर में हमने यहाँ पे ये एंड ऑपरेटर यूज करना है। तो अब हम सेकंड कंडीशन लगाते हैं, $X इज इक्वल टू $Y। अब ये कंडीशन भी ट्रू हो और ये कंडीशन भी ट्रू हो तो रिजल्ट में हमें ट्रू मिलेगा। इको यहाँ पे हम ट्रू डिस्प्ले करवा रहे हैं और एल्स में फॉल्स। सॉरी, यहाँ पे इको करना था। ए में क्या है 5, बी में क्या है 20। 5 इक्वल है 20 की कंडीशन फॉल्स है, ए कंडीशन फॉल्स हो गई। एक्स है 40 और वाई है 10, तो कंडीशन ये भी फॉल्स है, ये भी इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन तो टोटली फॉल्स हो गई, क्योंकि दोनों जो हैं वो फॉल्स हैं। तो अब हम इसको सिनेरियो को चेंज करेंगे और फिर हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास रिजल्ट क्या आया, फॉल्स। अब इनमें से एक कंडीशन हम ट्रू कर देते हैं। ये हमारे पास 40, 5 इक्वल है 20 के कंडीशन फॉल्स है, एक कंडीशन फॉल्स हो गई। अब एंड लगा है और सेकंड में क्या है 40 इक्वल टू 40, ये कंडीशन ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट में फॉल्स मिलेगा, क्योंकि जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी तो ये रिजल्ट हमारा ये ट्रू नहीं होगा, रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। तो रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। अब हम दोनों कंडीशन को ट्रू कर देते हैं, यहाँ पे भी हम 20 कर देते हैं। तो अब हमें ये 20 इक्वल टू 20, 40 इक्वल टू 40, रिफ्रेश करते हैं तो रिजल्ट में ट्रू आ गया। आप यहाँ पे ये कंडीशन चेंज भी कर सकते हैं, जो हमने सारे ऑपरेटर देखे हैं, ये ऑपरेटर लगा के आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ डबल इक्वल टू लगाना है, ये कंडीशन भी यहाँ पे लगा लें, लेकिन सेंटर में एंड ही लगेगा, यहाँ पे एंड ही लगेगा। बाकी यहाँ पे ये आप ऑपरेटर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है और, इसको डबल इक्वल, ताकि वो समझने में आसानी हो, इस वजह से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम और लगाते हैं। और में क्या है कि एक ही कंडीशन अगर ट्रू है तो रिजल्ट में ट्रू मिलेगा, ये हम फॉल्स कर देते हैं, यहाँ पे 5 कर देते हैं। 20 इक्वल टू 5 फॉल्स, एक्स 40 इक्वल टू 40 ट्रू, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो रिजल्ट हमें
ट्रू मिलेगा, रिजल्ट में ट्रू आ रहे हैं। अब हम दूसरी कंडीशन भी फॉल्स कर देते हैं। तो अब क्योंकि दोनों फॉल्स हैं तो फिर हमें रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। तो ये थी हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इफ एल्स को देखेंगे कंप्लीट, और आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।